एडवर्टाइजमेंट के लिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन हमारा देश जिस तरह से डेवलप कर रहा है उसी तरह से डिजिटल साइनेज की भी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है डिजिटल साइनेज जो आपने मॉल्स में और मेट्रो में काफी ज्यादा देखे होंगे। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आज IID आपके लिए लेकर आया है एक नया बिजनेस आइडिया, जिसमें आज हम आपको बताएंगे डिजिटल साइनेजेस व्यवसाय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुगंध आनंद एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का IID के इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री वीडियो में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से डिजिटल साइनेजेस को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस होगा और आप इस बिजनेस से कितना लाभ कमा सकते हैं। डिजिटल साइनेज को डायनामिक साइनेज, इलेक्ट्रॉनिक साइनेज या नैरो कास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल साइनेज वास्तव में साइनेज का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये डिजिटल साइन, LCD, LED प्रोजेक्शन जैसे विभिन्न तकनीक का उपयोग कर विभिन्न कंटेंट जैसे डिजिटल इमेजेस, वीडियोस, स्ट्रीमिंग मीडिया सहित अन्य जानकारी प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान समय में इन्हें सार्वजनिक स्थानों, म्यूजियम, स्टेडियम, रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, कॉर्पोरेट भवनों, परिवहन प्रणालियों आदि स्थानों पर कई तरह से उपयोग में लाया जाता है, जैसे सही मार्ग ढूंढने में, प्रदर्शनियों में और आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए। आज के समय में डिजिटल साइनेज की मांग तेजी से बढ़ रही है और इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस व्यवसाय का भविष्य भी अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि डिजिटल साइनेज को बनाया कैसे जाता है, और जिसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होगी मशीन्स और इक्विपमेंट की, जो हैं CNC लेजर कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक मशीन, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रिक ओवन फॉर पाउडर कोटिंग, एयर कंप्रेसर मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, सोल्डर मशीन और ग्राइंडिंग मशीन। और साथ में अन्य उपकरणों में आपको कंप्यूटर, प्रिंटर, स्क्रू ड्राइवर, वायर कटर, प्लायर, हैमर, UPS और इलेक्ट्रिक जनरेटर की भी आवश्यकता होगी। अब बिना रॉ मटेरियल्स भला इन मशीनों का क्या काम? तो चलिए अब आपको इसके रॉ मटेरियल्स भी बता देते हैं। डिजिटल साइनेज बनाने के लिए आपको मेटल शीट्स, ग्राइंडिंग मशीन प्लेट्स, टफ एंड ग्लास, LED या LCD डिस्प्ले, PCB बोर्ड, LVDS केबल, IR सेंसर्स, पाउडर और स्क्रूज की जरूरत होगी। जितने भी डिस्प्लेज हैं सबका प्रोसेस वर्क सेम है, बस जो प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है दैट इज ऑफ हाउसिंग। आप डिस्प्ले को कैसे कैसे डिफरेंट हाउसिंग में डाल रहे हैं, चाहे वो फ्लोर स्टैंडिंग हो, चाहे वॉल माउंट हो, चाहे टेबल टॉप, उसकी हाउसिंग चेंज हो जाएगी। पेरिफेरल्स, अंदर इलेक्ट्रॉनिक पेरिफेरल्स सब सेम रहते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। तो आप जो डिजाइनिंग है उस पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि मैंने अब सपोज 20 इंच का डिस्प्ले लिया आपने, वो आप चाहते हैं कि वॉल माउंट बनाना है मुझे, तो आपका बॉडी शेप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पीछे। आपको अब वो चाह रहे हैं कि मैं टेबल टॉप बनाना है, थोड़ा बॉडी शेप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी वर्किंग सेम रहती है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेरिफेरल सेम रहेंगे, जस्ट उसकी हार्डवेयर पे आपको काम करना पड़ेगा डिजाइनिंग कि मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। अब स्टार्ट करते हैं इसे बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले हमें बताए गए रॉ मटेरियल्स को बाजार से खरीदना होगा और फिर इन सभी रॉ मटेरियल्स का क्वालिटी चेक किया जाता है। फिर प्रोफेशनल इंजीनियर्स CAD सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। इसके बाद CNC लेजर कटिंग मशीन से मेटल शीट्स को डिफरेंट शेप्स में प्रोडक्ट डिजाइन के अकॉर्डिंग काटा जाता है। फिर हर अलग अलग मेटल पार्ट्स को बेंडिंग प्रोसेस से प्रोडक्ट डिजाइन अनुसार गुजारा जाता है, जिसे आगे जाकर वेल्डिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां अलग अलग पार्ट्स को डिजाइन अनुसार वेल्ड करके जोड़ दिया जाता है। अब मेटल के जुड़े हुए पार्ट्स की ग्राइंडिंग मशीन द्वारा फिनिशिंग की जाती है और फिर से इसकी क्वालिटी टेस्ट की जाती है। अब मेटल के बने इस डिजाइन या स्ट्रक्चर को क्लीन करके पाउडर से कोटिंग की जाती है और फिर इसे ओवन में भेज दिया जाता है। फिर इसे ठंडा होने के बाद एक बार फिर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस से गुजारा जाता है। अब इसके फ्रंट पर टफ एंड ग्लास पेस्ट किया जाता है और इसमें डिस्प्ले और टच इंस्टॉल किया जाता है। फिर इसमें रिक्वायरमेंट अनुसार PCB, वायर, केबल, स्पीकर्स, LVDS, कैमरा, RFID इंस्टॉल किया जाता है और फिर सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंस्टॉल होने के बाद फिर से इसे क्वालिटी कंट्रोल से गुजारा जाता है। फिर प्रोडक्ट डिस्प्ले रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें फर्मवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। अंत में जब ये पूरी तरह से सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद रेडी हो जाए तो कुछ समय के लिए इसके फंक्शंस को ऑन कर दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह के फॉल्ट को देखकर ठीक किया जा सके। बारकोड और अन्य इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर दिया जाता है। अब डिजिटल साइनेज को आगे सेफ्टी पैक होने के लिए भेज दिया जाता है। इसे बनाने की प्रक्रिया को जानकर अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कितनी बिजली की आवश्यकता होगी।
होगी। डिजिटल साइनेज के इस व्यवसाय में आपको लगभग 50 से 55 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी और इस व्यवसाय में आपको कम से कम 35 से 40 वर्कर्स की भी आवश्यकता होगी, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, सुपरवाइजर, हेल्पर, अकाउंटेंट, टेक्निकल और अन्य वर्कर्स भी शामिल हैं। साथ ही इस बिजनेस में आपको 20,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज लगभग 3,000 स्क्वायर फीट, प्रोडक्शन और पैकेजिंग एरिया लगभग 12,200 स्क्वायर फीट और फिनिश्ड गुड्स 3,000 स्क्वायर फीट के अलावा ऑफिस 1,800 स्क्वायर फीट का एरिया भी शामिल है। अब आते हैं उस जानकारी की ओर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट की। इस व्यवसाय में आपको लगभग 1.4 से 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। प्रॉफिट की बात करें तो आप इस बिजनेस से 15 से 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और ये तो हम सब जानते हैं कि बिना किसी सरकारी अनुमति के कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। मतलब हम बात कर रहे हैं इस व्यवसाय में आपको जो लाइसेंस की जरूरत होगी उनकी। तो लाइसेंसेस में आपको GST, उद्यम, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क और NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लेना होगा। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। देश के सबसे पहले वर्चुअल इंक्यूबेटर IID की हमेशा कोशिश रहती है कि आपको यूनिक और फायदेमंद बिजनेस आइडियाज की जानकारी देता रहे और अपनी इस मुहिम में हम पूरी तरह से संलग्न हैं। अगर आप किसी भी व्यवसाय को लेकर कोई जानकारी लेना चाहते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए IID से। IID की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से हमारे वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट एपिसोड्स और ढेर सारी बहुमूल्य सेवाएं। साथ ही डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को और हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को सब्सक्राइब कीजिए और आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर।